कि पति होते हुए भी मैं विधवा का जीवन जी रही हूँ। कोई भी नहीं चाहता है कि पवन जी का परिवार बसे या पवन जी के भी बाल बच्चे हो। ये सोचते हैं कि एक पावर स्टार की पत्नी होते हुए भी जब मैं रोड पे अकेले चलती हूँ तो मुझे कैसा लगता होगा। जिक्र होता है कि ज्योति सिंह के पास कितनी संपत्ति है कि ज्योति सिंह रोने का नाटक करती है। मेरे आंसू तो झूठे लगते हैं लेकिन अंदर मेरी जो चीज़ें चलती है वो तो आप लोगों को नहीं दिखती है। अगर मुझे उनके साथ 20 दिन मिल जाए ना तो मुझे पता है कि मैं उस आदमी को मतलब समझा लूँगी। सच में अगर आपको टाइम मिले, वक्त मिल जाएगा अगर पवन सिंह के साथ, तो क्या आप साबित कर देंगी? बिल्कुल, मैं आ जाती हूँ तो बहुत से लोगों की रोजी रोटी बंद हो जाएगी। के द्वारा कहा कि पवन सिंह से आपने 30 करोड़ रुपया मांगा है। जी, आप नामांकन करने जाती हैं और नामांकन का एक जो हलफनामा होता है, जो आप हलफनामा दायर करती हैं, वो वायरल हो रहे हैं, वीडियो उसके फोटोज वायरल हो रहे हैं कि आपने जो नामांकन किया उसमें पवन सिंह का जिक्र नहीं है। जी। देखिए ज़िक्र इसलिए नहीं है कि हमारी शादी के बाद भी आधार कार्ड पे, वोटर कार्ड पे या फिर जो भी मेरे पैन कार्ड पे उन सारे कार्ड्स में कहीं भी पवन जी का नाम नहीं है और पवन जी ने शादी के बाद भी नहीं चढ़वाया था। तो एक तो पहला रीज़न ये था और दूसरा मुझे पवन जी का अगर मैं पवन जी का नाम शो करती वहाँ पे तो मुझे पवन जी का पूरा इनकम शो करना पड़ता जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है और पवन जी से मेरी बातचीत हो नहीं पा रही है तो वो अगर मैं पवन जी का नाम शो करती तो मेरे पास उनके इनकम सो मतलब उनके जो भी इनकम है उसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो इस वजह से मुझे पापा का नाम शो करना पड़ा था और दूसरी चीज़ है कि आप किस पे डिपेंड हैं फाइनेंशियली वो चीज़ें दिखानी पड़ती है। तो ऑब्वियसली मैं अपने पापा पे डिपेंड हूँ तो मैं वहाँ पे अपने पापा का नाम ही मेंशन करूँगी और आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट्स पे जिसका नाम है वही नाम देना था तो इसलिए मैंने नाम दिया था। एक और जिक्र होता है कि ज्योति सिंह के पास कितनी संपत्ति है। आपने तो हलफनामा में दिया है। जी, जो भी उसमें है सारे सारे मतलब फैक्ट हैं तो आपने 30 ग्राम सोना का जिक्र किया उसमें, जी वो आपके पास है। जी उसके अलावा कोई संपत्ति आपके पास नहीं, मैंने जो भी है शो किया है और देखिए उस पे आपको भी पता है कि आप उसमें झूठ नहीं बोल सकते हैं अदरवाइज़ आपका नॉमिनेशन रद्द हो जाएगा। तो इतना बड़ा रिस्क तो मैं ले नहीं सकती थी तो अब जो भी है सबके सामने है। एक और सवाल बहुत मीम्स जैसा वायरल हो रहे हैं कि ज्योति सिंह रोने का नाटक करती है। जी। क्या ये एक बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि जिस पे बीतती है वही जानता है। तो जिसको नाटक लगता है मैं भगवान से फिर भी दुआ करूँगी कि उसके साथ जिनको नाटक लगता है उनके साथ भी कभी ऐसा ना हो जो मैंने झेला है अपने जीवन में या फिर जो मैं झेल रही हूँ। आपको नाटक लगता है कभी लोगों ने ये सोचा है कि एक पावर स्टार की पत्नी होते हुए भी जब मैं रोड पे अकेले चलती हूँ तो मुझे कैसा लगता होगा। जब रोड पे मुझे मेरे ही साथ मेरे ही मतलब लोग नहीं दिखते हैं तो मुझे कैसा लगता होगा। तो आपको मेरे आंसू तो झूठे लगते हैं लेकिन अंदर मेरी जो चीज़ें चलती है वो तो आप लोगों को नहीं दिखती है। एक पति होते हुए जो मैं जीवन जी रही हूँ शायद भली भांति दुनिया जानती है कि ऐसे जीवन कौन औरत जीती है। तो मैं पति होते हुए मैं तो कहूँगी कि मैं इतनी बड़ी अभागन हूँ कि पति होते हुए भी मैं विधवा का जीवन जी रही हूँ। क्या बात है। बहुत शौक कर देने वाला ये हो गया, मुद्दा हो गया। हालांकि देखिए हम लोग हर मुद्दे पे बात करना चाहते हैं और जो सामने आती रहती है बातें उसको हम लोग दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भावुक पल है ये कि अगर कोई बेटी कोई अगर लड़की ये कहती है कि हम पति रहते हुए एक विधवा की ज़िंदगी जी रहे हैं तो ये बड़ी बात हो जाती है। चाहे जो भी मामला हो आपस में सलट लेना चाहिए मामला। ज्योति जी, आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है, शायद किसी चैनल पे आपने दिया है, कहा है आपने कि हमें और पवन सिंह को सिर्फ 15 दिन के लिए छोड़ दिया जाए, हम पवन सिंह के लिए अपने दिल में जगह बना लेंगे। क्या बोला है आपने? जी जैसे मैं जब लखनऊ गई थी उस दौरान उन मेरी बात हुई थी धनंजय भैया से तो ऐसी ही बातचीत हुई। मैंने बोला भैया अगर मुझे उनके साथ 20 दिन मिल जाए ना तो मुझे पता है कि मैं उस आदमी को मतलब समझा लूँगी। वो बस आप लोग 20 दिन का समय मुझे दिला दीजिए लेकिन सिर्फ मैं और वो बाकी अगल बगल कोई ना हो, कोई भी नहीं,
ना ही फैमिली मेम्बर, ना ही फ्रेंड सर्कल, ना ही उनकी टीम जो है, कोई नहीं। बस 20 दिन मुझे मेरे पति के साथ दे दिया जाए। 20 दिन में अगर मैं नई जगह बना पाई तो मैं खुद ही हाथ जोड़ के अलग हो जाऊंगी। क्या बात है। ये बात कही ज्योति सिंह ने। अगर सच में अगर आपको टाइम मिले, वक्त मिल जाएगा अगर पवन सिंह के साथ, तो क्या आप साबित कर देंगी? बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे अगर मैं ऐसा नहीं है कि मैंने कहा था, मैं गई थी, तो बिल्कुल मैं चाह रही थी कि अगर मुझे समय मिलता है, लेकिन फिर मैं कह रही हूँ कि सिर्फ़ मुझे और मेरे पति को, बाकी कोई नहीं। क्योंकि देखिए, मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं कह सकती हूँ, लेकिन कोई भी नहीं चाहता है कि पवन जी का परिवार बसे या पवन जी के भी बाल बच्चे हो। थोड़े से पवन जी अगर देखी आंखों देखी चीज़ों पे बात मतलब विचार करते ना, तो आज वो भी समझ पाते। लेकिन वो जो सामने से देखते हैं उस पे विचार नहीं कर पाते हैं, वो जो उनके कान में डाल दी जाती है उनके लिए वो चीज़ें सच हो जाती है। तो वही चीज़ें हैं। बाकी देखिए, हर इंसान को समझना चाहिए कि हमें अपने सही गलत का खुद डिसीज़न लेना चाहिए, क्योंकि क्या सही क्या गलत है ये हमसे बेहतर हमारे लिए कोई नहीं जानता है। तो जो भी हो, किसी और के कहने पे नहीं ना चल के हमें अपना सही गलत का फ़ैसला करने आना चाहिए। और हम खुद भी अब बच्चे तो रह नहीं गए हैं, मैच्योर है, हर चीज़ का हमें मतलब सेंस है, तो इंसान को अपना डिसीज़न खुद लेना चाहिए। अगर मौका मिला तो एक बार फिर से अगर दोनों का एक साथ रहने का मौका मिला तो क्या आप कर पाएंगे? देखिए, जिस तरीके से लोग उन पे हावी हैं और जो चीज़ें हुई हैं, उसके बाद से मुझे लगता तो नहीं है कि ऐसा होगा, और ना ही लोग वहाँ के लोग होने देंगे, क्योंकि सबको पता है कि अगर मैं आ जाती हूँ तो बहुत से लोगों की रोजी रोटी बंद हो जाएगी। और तो फिर भी मैं अपने से कोशिश करूँगी, मेरी पूरी कोशिश है कि जो उनके अगल बगल उनको चाटने वाले लोग रहते हैं, उनको चढ़ाने वाले लोग हैं, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अगर जाती भी हूँ तो उनको दूर करके जाऊँ उनके जीवन से। क्या बात है। थोड़ा सा एक दो सवाल रह गया मेरा। एक वकील के द्वारा कहा जाता है, पवन सिंह जी के वकील के द्वारा कहा जाता है कि पवन सिंह से आपने 30 करोड़ रुपया मांगा है। जी, नहीं, ये पता नहीं कहाँ से नहीं। अच्छा, अभी हाल ही में देखा होगा आपने, एक मेरे ही भाई के साथ मेरी फ़ोटो वायरल की जा रही है कि ये ज्योति सिंह का बॉयफ्रेंड है। अरे आप, मतलब ऐसे लोगों को शर्म भी नहीं आती है। वो आज भी मेरे इंस्टाग्राम पे, मतलब आप बताइए कि मैं, मेरा बॉयफ्रेंड है और आज भी वो फ़ोटो मेरे इंस्टाग्राम पे पड़ा हुआ है। तो ये लोग ऐसे हैं कि समाज, मतलब लोगों को ये लोग ऐसे डाइवर्ट कर रहे हैं कि रिश्तों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। वो मेरा अपना भाई, छोटा भाई, मुझसे 8 साल 10 साल छोटा है वो, दुर्गेश नाम है उसका। और बताइए, उसके साथ वाली फ़ोटो वायरल करके और बहुत अभद्र शब्द लिख के और बोला जा रहा है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है और ज्योति सिंह ने इसके वजह से मतलब पवन जी को छोड़ा। ये वो तमाम तरह की चीज़ें दिखाई जा रही हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी अफ़वाहें उड़ाई जा रही हैं, जैसे कि 10 करोड़ रुपए वाली बात हुई है। ये पहले तो 30 करोड़ की हुई। सॉरी, 30 करोड़ की। तो ये उनके जिन वकील साहब ने बोली है, पहले तो अभी मैं थोड़ा इन सब चीज़ों से फ्री हो जाऊँ, उसके बाद मैं ज़रूर इस मैटर पे बात करूँगी, क्योंकि किसी के बारे में आप आके ऐसे बोल देते हैं। पहले तो मैं उनसे प्रूफ़ माँगूँगी कि क्या आपके पास सबूत है कि आप आगे बोलें, और अगर वो नहीं दे पाते हैं तो फिर आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं लीगल एक्शन ले सकते लूँगी, बिल्कुल लूँगी मैं, क्योंकि आए दिन आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं, किसी के बारे में इस तरीके का बयान नहीं दे सकते हैं, इससे क्योंकि मेरी इमेज ख़राब हो रही है। तो काराकाट की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? अब तो आप उनसे अपील ही कर सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं काराकाट की जनता, आपसे, आपने मुझे भरपूर प्यार और आशीर्वाद दिया है। मैं आगे भी उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद मुझे देते रहेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपसे कह रही हूँ, आपका डिसीज़न जो भी होगा, जो भी आगे चल के डिसीज़न होगा, आपकी बेटी बन के मैं हमेशा आप लोगों के साथ रहूँगी। आपका जो भी डिसीज़न, जीत हार जो भी रहेगा, मैं एक बेटी बन के हमेशा आप लोगों के साथ रहूँगी।